हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पहले हम लोगों ने बात की है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पे। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन की। तो ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ब्रेन होता है ना, वो लार्जेस्ट डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। किसका? ह्यूमन बीइंग का, ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये लार्जेस्ट डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन एनाटॉमी कह लो या फिर अदर बीइंग्स सबका, तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, लार्जेस्ट डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। तो ये जो है ना, ये लगभग इसमें 100 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ये मतलब इसके अराउंड होते हैं 100 बिलियन के, मतलब 100 बिलियन जितनी संपत्ति शायद एलन मस्क के पास हो। और अगर इसकी बात करते हैं वेट की, तो अगर इसका वेट भी जानना हो तो जान लें, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम इसका वेट होता है। अगर पाउंड्स में कोई पूछे तो इसका वेट 3 पाउंड होगा। और ये कहना तो गलत होगा, लेकिन पढ़ा गया है, ऐसा जाना गया है कि फीमेल्स हैड 100 ग्राम लेस ब्रेन मैटर। मतलब ब्रेन का वजन जो होता है, ब्रेन वेट, उसमें 100 ग्राम की कमी। ब्रेन मास कह लो, क्योंकि वेट एक्चुअली ग्रेविटी जब उसमें जुड़ जाती है तब उसको लिया जाता है, तो इसको मास कर लो। या इस फैक्ट को ही हटा दो, ये फैक्ट अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में ये फैक्ट वैसे है, फैक्ट है, और इसको जो है हमें आगे बात करते हैं। एडल्ट ह्यूमन ब्रेन में, जो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन होता है, इसमें 2% टोटल बॉडी वेट का वो ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन। और ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आप ब्रेन को ऐसा कहा जाता है कि हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहीं से सारे डिसीजन होते हैं। और अच्छा, बोन जहाँ पर लोकेटेड होता है, जहाँ पर लोकेटेड रहता है जिस शेल में, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। और ये कहाँ होता है? आपके स्कल में होता है। जिस जगह पर स्कल में क्रेनियम होता है, और क्रेनियम में आपका कौन लोकेट होता है? ब्रेन लोकेट होता है। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। क्या बात करेंगे? पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। तो ये जो है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है आपका एंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कुछ चीज़ें आप लोगों ने कुछ नाम पढ़े हों। सेरेब्रम, सेरेब्रम का नाम ना सुना हो तो सुन लीजिए। सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस ये होता है, और थैलेमस भी होता है, थैलेमस। मिड ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसमें टेक्टम नाम की एक चीज़ होती है, टेक्टम, और एक होता है आपका टेगमेंटम, टेगमेंटम। और अगर बात करते हैं हिंड ब्रेन की, तो इसमें आपका होता है सेरिबेलम, और पॉन्स और मेडुला, पॉन्स और मेडुला। अभी इन सब पे चर्चा करेंगे आराम से। तो पहले हम लोग फोर ब्रेन को उठाते हैं। आपके फोर ब्रेन को हमने पहले उठाया। फोर ब्रेन में हमारा सबसे पहला पार्ट था सेरेब्रम। तो इसकी बात करते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। क्या होता है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट। किसका?
ह्यूमन ब्रेन का, जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो पूरे बॉडी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, वैसे ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और इसमें एक चीज़, एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक मटेरियल इसके अंदर होता है। और अगर बात करते हैं सेरेब्रम की, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए, आप जो सोच रहे होते हैं उसके लिए, इंटेलिजेंस के लिए, जो आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता दिखती है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब आप अभी जगह हैं, लेक्चर सुन रहे हैं या कुछ भी गाना गा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉन्शियस होकर के कर रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ चाहते हैं और उसको हासिल करने के लिए लग जाते हैं, जिसको विल पावर कहते हैं, तो उसके लिए भी सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। आगे बात करते हैं, अगला थैलेमस था, तो बात करते हैं थैलेमस पे। थैलेमस में ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी इम्पल्सेस को, जो सेंस ऑर्गन से आ रही है। किसको? सेंसरी इम्पल्सेस, जो कहाँ से आ रही हैं? फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। मतलब सेंस ऑर्गन्स, आपने कुछ गर्म छुआ, कुछ ठंडा छुआ, तो एक सेंसरी इम्पल्स वो ब्रेन को जाता है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ? और कोऑर्डिनेट करेगा सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज आ रहे हैं, और उसके बाद वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, और इसके बाद क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। किसको? सेरेब्रम को। मतलब एक तरीके से मीडियोकर का काम कर रहा है, किसके किसके बीच? मीडियोकर का काम कर रहा है आपके सेंस ऑर्गन से, आपका जा रहा है थैलेमस में, और थैलेमस से फिर जाएगा आपका सेरेब्रम में। तो ये आपका तरीका है। और इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल, जैसे आप मान लो कोई नई चीज़ आप छूते हो, नई चीज़ आप अपने सेंस ऑर्गन से जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई नया, तो उससे नया एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है वो सबसे पहले तो थैलेमस के पास ही आता है ना, तो न्यू मेमोरीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यू मेमोरीज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ पुरानी यादें, जैसे मान लो आपने कुछ गर्म कभी छू लिया था और फिर आप दोबारा उस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो गर्म नहीं छूते हो, तो आपका कहीं ना कहीं वो पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर हो रखा है थैलेमस में, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका एक और काम है, स्टोर करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस को। तो ये हो गया थैलेमस। आगे बढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, देखते हैं हाइपोथैलेमस का क्या काम है। हाइपोथैलेमस, इसका काम देखते हैं। ये एक स्मॉल पार्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट कह लो, स्मॉल या फिर बट इम्पॉर्टेंट कह लो, किसका? ब्रेन का, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्यों? अच्छा बताते हैं, ये पहले बताते हैं, पहले ये एग्जैक्टली किसके नीचे होता है? लोकेटेड बिलो, मतलब उसके जस्ट नीचे होता है, किसके? थैलेमस के। इसका इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया हाइपोथैलेमस। और ये जो है ना हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है? आपके मूड को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स मूड और इमोशंस। मतलब इसके नाम में लिखा है कि हाइपर नहीं होना है, ठीक है। हाइपर नहीं होना है मतलब उसको कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? अपने इमोशंस, अपने मूड को। और ये कौन से इमोशंस हो सकते हैं आपके? लव हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, आपका एंगर हो सकता है, और हैप्पीनेस। ये सारी चीज़ों को ये क्या करेगा? कंट्रोल करता है। और एक काम इसका और होता है, ये तो इमोशंस कंट्रोल करता है, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और हार्ट बीट का जो रेट है, रेट ऑफ हार्ट बीट, उसको भी कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ब्लड प्रेशर, इसको भी रेगुलेट करता है ये। तो ये सारे काम किसके हैं?
हाइपोथैलेमस की। आगे बढ़ते हैं तो मिड ब्रेन में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास फोर ब्रेन में तीन ही चीज़ें थी, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन में आपका पहला क्या था, मैंने बताया था टेक्टम। टेक्टम का काम क्या होता है, ये छोटा हिस्सा है बॉडी का, मतलब क्या है, स्मॉल पार्ट है। और ये जो है ना एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी होती है, और फ्रॉम ईयर टू सेरेब्रम से, मतलब कि सेंसरी इम्पल्सेस, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, कहाँ से, ईयर्स से कहाँ तक, सेरेब्रम तक। सेरेब्रम आप समझ ही गए होंगे सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सारे थैलेमस ने भी वही काम किया कि जितने ऑर्गन्स हैं उससे उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और सेरेब्रम को भेजा। ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कहाँ हो जा रहा है, ईयर से। और ये और क्या कंट्रोल करता है, ये और कुछ चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होते हैं आपके, रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करेगा। किसका, ये भी उठता है किसका, रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो हेड का रिफ्लेक्स, आई का, और किसका, नेक मसल का। मतलब सबको एक एक, जैसे आप आर्मी वगैरह में बात करो तो सबको एक एक सेक्टर दे दिया जाता है कि आप यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ ध्यान दो। वैसे ये कहाँ ध्यान देगा, हेड, आई और नेक मसल के मूवमेंट पे ध्यान देगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है अगला हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहला था सेरिबेलम। सेरिबेलम, तो ये जो है ना सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे पहला तो आपको पता ही है, सेरेब्रम बता दिया। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट किसका, बॉडी का नहीं, और ब्रेन का, ठीक है। और ये जो है पीछे के हिस्से में लोकेटेड होता है। पीछे मतलब वही पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन में ये लोकेटेड होता है, लोकेटेड। और अगर बात करते हैं कि काम की बात करते हैं, अगर इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या काम करता है, तो इसका काम होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। बॉडी इक्विलिब्रियम होता है मेंटेन करना, और बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस, और पोस्चर, पोस्चर को भी यही मेंटेन करता है। सेरिबेलम, जैसे आप बेलम, बेलन को आप बेलन से याद रखिए। तो बेलन का काम क्या रहता है बेलन का काम जो रहता है, माता पिता मतलब मम्मी लोग बेलन से आपका पोस्चर सही कर देते हैं मार मार के। तो वैसे ही ये भी सेरिबेलम जो है वो सही कर देता है सब कुछ, और ये पोस्चर सही करता है। और हाँ, वॉकिंग हो गया, या आपका रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इन सब चीज़ों में ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखेगा, ठीक। ये सारी एक्टिविटीज़ में ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोन्स की। पोन्स, ये था दूसरा पार्ट हिंड ब्रेन का। तो ये जो है मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगाटा के बीच में होता है। किसके किसके बीच में, लोकेशन की बात करें तो बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लंगाटा, ओब्लंगाटा। और ये किस, इसका काम क्या रहता है, ये सेंसेशन, जैसे कि आपका टेस्ट, या फिर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, या बैलेंस वाली चीज़, तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन प्ले करता है ये पॉन्स, ठीक है। तो इनके सेंसेशन में क्या करता है, ये इन्वॉल्व रहता है। हालांकि आप समझ ही चुके हैं, जैसा कि आप में बाकी फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के भी कुछ हिस्से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आपने थैलेमस का नाम सुना था, तो जितने भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं वो सेरेब्रम तक ले जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बीच में उसका हेल्प करता है। बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा की। आप लोग कई बार यूट्यूब देखते हैं
तो उसमें लिखा रहता है कि मेडुला ऑब्लंगाटा टचिंग परफॉर्मेंस। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। और ये जो है छोटा हिस्सा होता है एंड लोवेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन, मतलब कि आप देखेंगे अगर अपने ब्रेन का तो सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है ना वो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, हल्का सा निकला हुआ। और ये बहुत ध्यान से इसको, मतलब ये बहुत वेल प्रोटेक्टेड होता है इसका। ये इसमें जो है कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, मतलब जो आपके हार्ट से कनेक्ट होते हैं। कौन से सेंटर होते हैं? कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ये दोनों क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट, ये दोनों जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें? मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर ये कार्डियोवैस्कुलर और ये रेस्पिरेटरी इससे कनेक्टेड है तो इसका जो फंक्शन है वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये जो है आपकी अगर फंक्शन की अगर बात आती है तो इसके फंक्शन वही कार्डियो के आपके जो हार्ट बीट होती है उसको आपका कंट्रोल, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं या रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन और कार्डियो से जुड़ी जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा क्या? इनसे जुड़ी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। और ये कुछ ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता है जैसे आपने कफ आ जाती है, छींक देते हैं आप, स्नीजिंग, कफिंग, इन सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता है। हिचकी आपको आती है तो उसमें भी ये मेडुला ऑब्लंगाटा का खेल होता है। उल्टी आप करते हैं, वोमिटिंग, तो उसमें भी इसी का खेल है। तो स्वेलो, आप कोई चीज़ निगलते हैं तो उसमें भी इसी का खेल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आता रहे कि नीचे का पोर्शन टेस्ट, हियर, बैलेंस, ये पॉन्स का था। ठीक, तो ये था आपका लेक्चर ब्रेन के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। थैंक यू।